हेलो एवरीवन, आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में समावेशी शिक्षा में चुनौतियों के अंतर्गत अनुकूलन, जो इस समस्या लास्ट समस्या अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। अनुकूलन को पढ़ने से पहले, समावेशी शिक्षा में चुनौतियों के अंतर्गत अनुकूलन को पढ़ने से पहले अनुकूलन से आशय को हम समझेंगे। शिक्षा व्यवस्था में अनुकूलन का आशय अपवंचित, असक्षम, पिछड़े एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विद्यालय व्यवस्था एवं प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन से है। जैसे एक बालक विद्यालय में प्रवेश करता है जो मंदबुद्धि है, शिक्षक द्वारा उसकी व्यक्तिगत सहायता करके उसे विद्यालय व्यवस्था के प्रति अनुकूलन सिखाया जाता है। एक बार खेलने में रुचि रखता है, उसको विद्यालय व्यवस्था में खेल के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। इस प्रकार जब बालक बालिकाओं में विविधता होते हुए भी उनको विद्यालय में एक क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्था के साथ समायोजन सिखाया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनुकूलन के अंतर्गत आती है। एक छोटा बच्चा जब प्ले ग्रुप या नर्सरी में भी पढ़ने जाता है, वो विद्यालय से बाहर जाता है, अपने बाहर के वातावरण में खुद को समायोजित करना, स्वयं को अन्य वातावरण के अंतर्गत समायोजित करना ही अनुकूलन होता है। इस अनुकूलन के अंतर्गत बच्चों की विविधता वाले बच्चे हो सकते हैं। इन विविधताओं के अंतर्गत बालक मंदबुद्धि हो सकता है। जैसे एक बच्चा प्ले ग्रुप में डे फर्स्ट के रूप में जाता है, महाविद्यालय में या विद्यालय में प्रथम दिवस के रूप में उसकी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराता है। वो बच्चा अन्य बच्चों की भांति सामान्य है, वो अपने घर परिवेश के वातावरण से निकलकर अन्य विद्यालय वातावरण में आया। अब वो खुद को विद्यालय के नियमों के अंतर्गत समाहित करता है। ये समायोजन, ये अनुकूलन ही है। अपने आप को अन्य वातावरण में एडजस्ट करना ही अनुकूलन कहलाता है। इस अनुकूलन के अंतर्गत महाविद्यालय की अहम भूमिका होती है। किसी बच्चे को डे फर्स्ट ही इतनी बुरी कदर से डांट देना कि वह दूसरे दिन विद्यालय ही नहीं आए, तो ये उचित एडजस्टमेंट नहीं है, उचित एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चे को क्लास में प्रवेश करना है, उस समय मैं कम इन, आई कम इन, ठीक है, मैं कम इन मैम, तो क्लास में परमिशन लेके आना है। आपको कोई चीज़, कोई बच्चे को कोई कुछ वस्तु दे तो उसे थैंक यू बोलना है, तो ये वर्ड वन बाय वन उसे सिखाया जाता है। वो सिखाना स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि गिजुभाई बदेका ने कहा है कि छोटी कक्षाओं का अध्ययन जो है वो खेल खेल में सिखाया जाए, तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी खेल खेल में सिखाने को अधिक महत्व दिया जाता है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की जो रैम्स है, जो उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल वाले डायग्राम होंगे। कलरफुल वाले डायग्राम के साथ साथ में कुछ इमेजेस भी दी हुई होंगी। उन इमेजेस में जो है उनमें पजल होंगी, ठीक है, पजल है, राइट टू लेफ्ट जो है वोकेबलरी दे रखी होगी कि आप ऊपर से नीचे से वो पजल जो होगी वो राइट से लेफ्ट फिलअप करो, उसमें से, ठीक है, मैच करो। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए हम करते हैं। शिक्षक द्वारा उसकी व्यक्तिगत सहायता करके इट मीन्स उसके प्रति
थोड़ी सहानुभूति रखते हुए उसे अनुशासन में लाना है। उसे विद्यालय व्यवस्था के प्रति अनुकूलन सिखाना है कि आपको 8 बजे आना है, ठीक है, 8 बजे आना है मतलब आपको 8 बजे ही आना है। शिक्षक द्वारा उसकी व्यक्तिगत सहायता करके उसे विद्यालय व्यवस्था के प्रति अनुकूलन सिखाया जाता है। एक बार खेलने में रुचि रखता है, एक बालक खेलने में रुचि रखता है तो उसको विद्यालय व्यवस्था में खेल के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। इस प्रकार जब बालक बालिकाओं में विविधता होते हुए भी उनको विद्यालय में एक क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्था के साथ समायोजन सिखाया जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनुकूलन के अंतर्गत आती है। अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जिनके माध्यम से विविधता युक्त छात्रों को विद्यालय संस्कृति, विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय जलवायु के साथ समायोजित किया जाता है। वे अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को त्याग कर एक सामूहिक व्यवस्था के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। जैसे एक छात्र संवेगात्मक रूप से अस्थिर, उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तथा समूह में कार्य करता है तो वह दूसरे बच्चों के संवेगों को समझता है और अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है क्योंकि उसको उस समूह में ही रहना है। इस प्रकार वह समूह के साथ कार्य करना सीख जाता है तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाता है। इस प्रकार समावेशी विद्यालय में अनुकूलन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होती है। अनुकूलन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विद्यालय में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रथम व्यवस्था है कोऑपरेशन ऑफ टीचर, शिक्षकों का सहयोग। सबसे परम आवश्यक है शिक्षकों का सहयोग, क्योंकि जब तक शिक्षक छात्रों के साथ अनुकूलन का व्यवहार नहीं करेगा, बालक विद्यालय में स्वयं को स्थापित नहीं कर सकता। शिक्षकों को आपसी सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के शिक्षकों को सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सहयोग की इस प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग भी लिया जाए, जिससे विविधता से युक्त छात्रों में विद्यालय अनुकूलन पर विचार विमर्श किया जा सके। विशेष शिक्षा शिक्षक द्वारा सामान्य शिक्षा शिक्षकों को सुझाव प्रदान किए जा सके। योजना निर्माण, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन सामान्य विद्यालयों में विविधता से संपन्न छात्रों के अनुकूलन के लिए योजना का निर्माण कराना चाहिए। इस योजना में अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, विशेष शिक्षक, शिक्षक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उनको इस क्षेत्र में विशेष अनुभव होते हैं। इन अनुभवों का लाभ सभी को प्राप्त होता है तथा सभी मिलकर छात्रों के अनुकूलन का प्रयास करते हैं। योजना का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग। अनुकूलन के लिए जो भी योजनाएं निर्मित की जाएं, उनकी समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। इससे सर्वप्रथम क्रियान्वयन की नीति का मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद उस योजना के द्वारा कितने छात्रों का अनुकूलन किया गया है, इसके साथ साथ जिस उद्देश्य के लिए योजना का निर्माण किया है, उस उद्देश्य को किस स्तर तक प्राप्त किया गया है। योजना की त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे की योजनाओं में वे त्रुटियां ना रहे, कोई गलती ना रहे। इस प्रकार के प्रत्येक अनुकूलन योजना
जानी चाहिए। छात्रों के अनुकूलन के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को समय समय पर उनका अवलोकन करते रहना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उन्हें सुधारते हुए योजनाओं को आगे की ओर क्रियान्वित करना चाहिए। गूंगे एवं बहरे छात्रों के लिए सुझाव। विद्यालय में गूंगे एवं बहरे छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। उनके अनुकूलन की व्यवस्था भी करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों को बोलते हुए तथा आंगिक संकेत करते शिक्षण कार्य कराना चाहिए। आंगिक संकेत मतलब हाथों के हाव भाव, वाणी में जिस शब्द का उच्चारण हो रहा है उसकी शेप को बताते हुए या फिर हाथ से एक्सप्रेशन करते हुए उनको ज्ञान कराया जाए। इससे सामान्य एवं गूंगे बहरे छात्र का एक साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम इस विधि के इन शिक्षण विधियों को अगर गौर करें तो उसके अंतर्गत या कोई स्किल का हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल हमें सिखाया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है कि उद्दीपनों को चेंज करना, हाव भाव को चेंज करना, कहाँ पर वाणी में उतार चढ़ाव है उस पर गौर करना। इससे सामान्य एवं गूंगे बहरे छात्रों को एक साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं खेल के माध्यम से भी उनके साथ इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस व्यवस्था में इन छात्रों का विद्यालय व्यवस्था में अनुकूलन होगा। जो छात्र विद्यालय नहीं जाना चाहते थे वे विद्यालय में अपनी रुचि प्रदर्शित करेंगे। श्रवण अक्षम छात्रों का अनुकूलन। विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कम सुनते हैं। किसी चोट के कारण उनको कम सुनाई देता है। प्रथम इन बालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यदि किस कारण उनकी क्षमता वापस नहीं आती तो उनके लिए श्रवण यंत्र की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों द्वारा ऐसे छात्रों को लिखित निर्देश दिए जाए तथा लिखित कार्य प्रदान किए जाएं। इससे इन छात्रों को विद्यालय में अनुकूलन करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसी की व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यालय में छात्र दैनंदिनी चलती है, डायरी चलती है। वो डायरी में होमवर्क नोट कराना, ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें नोट कराना, उसके साथ साथ में टीचर को नोट्स बनाकर छात्रों को ब्लैक बोर्ड वर्क के द्वारा या फिर उनकी कॉपी में नोट डाउन करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। क्योंकि उनकी एक अक्षमता को दूसरी क्षमता से उस समस्या का निवारण करना ही गूंगे एवं बहरे छात्रों के लिए उचित सुझाव होगा। गत्यात्मक अक्षम छात्रों का अनुकूल। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो गत्यात्मक कौशल में अक्षम होते हैं। मोटर स्किल को डेवलप करना होगा। इस प्रकार के छात्रों के लिए विद्यालय में रैंप की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि वे रिक्शा से सरलता से विद्यालय जा सकें। विद्यालय में उनकी वॉकर, बैसाखी, व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे विद्यालय में अपने कार्यों को संपन्न कर सके तथा घर जाने में भी उनको असुविधाएं न हो। इसके साथ साथ उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था की जाए जिनको वे सरलता से संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान खेल कूद में भी रखा जाए। निश्चित रूप से उनका अनुकूलन विद्यालय में हो सकेगा। बालक अगर फुटबॉल नहीं खेल सकता तो जरूरी नहीं है फुटबॉल से ही उस एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज किया जाए। बालक को व्हील चेयर पर बिठा के उसे हम जैसे बॉल से पास खिला सकते हैं,
पढ़ा सकते हैं। अस्थिर क्षमता छात्रों के लिए अनुकूलन, अस्थिर अक्षम छात्रों के लिए अनुकूलन। कुछ छात्रों को अस्थि संबंधी समस्याएं होती हैं। उन सभी छात्रों के लिए उनकी अक्षमता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कुछ छात्र हाथों से विकलांग, उनको लिखने में असुविधा होती है, ऐसे छात्रों को बोलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। ये देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में गिनती है, टेबल है, बोलकर सिखाए जाते हैं। इस प्रकार उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना प्राय सिखाया जाए। शिक्षक द्वारा लिखकर गुणा भाग एवं अन्य कार्य किए जाए। इस प्रकार शिक्षक अपनी भूमिका एक लिखने वाले के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ छात्रों के पीठ में पीछे कुबड़ होता है तथा इस प्रकार की अस्थि विकलांगता होती है कि उन छात्रों की अस्थि विकलांगता को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, उनको कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार अस्थि विकलांग छात्रों को अनुकूलन संभव हो सकेगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अनुकूलन, समावेशी शिक्षा में अक्षम छात्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ परंतु सामाजिक परिस्थितियां, बौद्धिक स्तर एवं अन्य घटनाओं के कारण उनको विशेष सहायता की आवश्यकताएं होती है। जब इन छात्रों को अनुकूलन होता है तब विद्यालय समावेशी रूप में विकसित होता है। विविध प्रकार की विविधता से युक्त विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अनुकूलन, कक्षा के छात्र प्रतिभाशाली हैं तो उनका सामान्य कक्षा शिक्षण एवं गतिविधियों में मन नहीं लगेगा एवं विद्यालय में समायोजित नहीं होंगे। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, आगे से आगे चैप्टर पढ़ लेता है, तो आप उससे जाके क्या पढ़ाओगे? इसके लिए टीचर्स को एडवांस होना चाहिए। ऐसे बच्चों की एनर्जी को कहीं और इन्वॉल्व करना चाहिए, अन्य बच्चों की पढ़ाई में सहायता करके, या ऐसा कोई टॉपिक एक्स्ट्रा उन्हें याद कराया जाए, या ऐसा कोई जिसमें उनकी जो एनर्जी है वो अन्य कार्यों में संलग्न रहे, न कि वो क्लास में वातावरण को दूषित करे। दूषित करना इन द सेंस कि क्लास में डिस्टर्बेंस करना, हमें याद है, हमें आता है, मैं करूँ, ऐसे वर्ड से दूसरे बच्चे प्रभावित होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इसलिए उन बच्चों की एनर्जी को आगे से आगे उनकी कॉपी में कोई डिवाइड करने के लिए दे दिया, अन्य बच्चों को डिवाइड सिखा रहे हैं, कैसे होता है वो सिखा रहे हैं, वो घर से प्रिपेयर होके आए कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो उन्हें आगे से आगे कार्य देकर उनकी क्रियाशीलता को उसमें संलग्न करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपलब्ध कराई जाए, वे शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था को प्राप्त कर सके, विद्यालय व्यवस्था में अनुकूलन होकर विश्वास का प्रदर्शन करें। कुछ छात्र मंदबुद्धि स्तर के होते हैं, उनकी शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से सहायता करनी चाहिए। उनको कक्षा में आगे बिठाकर उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके उनकी शैक्षिक एवं अशैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे अनुकूलन की स्थितियां उत्पन्न होगी तो मंदबुद्धि छात्र विद्यालय व्यवस्था में रुचि का प्रदर्शन करेंगे। कुछ छात्र सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, उनके रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं अलग होती हैं। उन छात्रों का अनुकूलन भी आवश्यक है। जैसे आगरा के किसी विद्यालय में सीतापुर के परिवार के बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, तो उनके अनुकूलन में कुछ ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जाए कि उनकी संस्कृति से संबंधित हो। इससे संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा तथा बालकों का अनुकूलन भी होगा। कुछ छात्र सामाजिक स्तर पर दलित जातियों से संबंधित होते हैं, उनको समाज में उच्च जातियों द्वारा दबा कर रखा जाता है। ऐसे छात्रों को विद्यालय में जब समान सहभागिता के अवसर दिए जाएंगे तो वे आत्मसम्मान एवं अधिकार का ज्ञान होगा। जैसे हम प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं तो उसमें हम कितनी बार जैसे म्यूजिक कंपटीशन
कॉम्पिटिशन है, संगीत की कोई प्रतिस्पर्धा है, तो संगीत प्रतिस्पर्धा को हम एक ही प्रतिस्पर्धा को हम कम से कम 3 या 4 तरीके से ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद का गाना गाओ, उसके बाद अपने स्थानीय स्तर के गाने गाओ, कोई भजन गाओ, कोई फोक सॉन्ग मतलब फोक डांस है तो उसका कोई सॉन्ग ले लो, आप उसको गाओ, कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ में बजाते हुए गाओ। तो इस तरीके से उनकी रुचियाँ जब उस कार्य में प्रदर्शित होती है, उनके क्षेत्र का वादन है, उनके क्षेत्र का गाना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे एवं बच्चों को को करिकुलम एक्टिविटीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि उनकी रुचि उसके अंतर्गत होती है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, लेकिन उन रुचियों को ध्यान में रखते यदि शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो बालकों का ध्यान समावेशी शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षकों का सहयोग होना चाहिए, मैनेजमेंट का सहयोग होना चाहिए। जब तक वो कोऑपरेशन नहीं करेंगे कोई भी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ छात्र सामाजिक स्तर पर दलित जातियों से आते हैं तो वो पिछड़े हुए होने के कारण अपने आप में आत्मविश्वास की उनमें कमी पाई जाती है, तो इन कमियों को दूर करते हुए उनमें रुचि जागृत करनी होगी। कुछ छात्र ऐसे परिवार से भी होते हैं जो कि अशिक्षित एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, उन छात्रों में कुछ गलत आदतें भी होती हैं। ऐसे छात्रों में शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि जो होती है, घर पर आप होमवर्क देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके घर पर अशिक्षित लोग हैं, वो पहली जनरेशन ऐसी है जो विद्यालय गई है, तो आप पेरेंट्स से कोई भी सपोर्ट की आशा नहीं रख सकते। ऐसे में जो एनवायरनमेंट देना है, जो लक्षण सिखाने हैं, जो आदर्श गुण सिखाने हैं, जो कॉन्फिडेंस लाना है, जो बच्चों में अच्छी गुड हैबिट्स को डेवलप करना है, बच्चे का केयरिंग करना है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षकों की होती है। ये शिक्षक का उत्तरदायित्व एवं उसकी व्यावसायिक योग्यता पर निर्भर करता है कि ऐसे बालकों की वो कितनी जो है वो मदद कर सकता है। यदि पेरेंट्स अवेयर नहीं है लेकिन शिक्षक यदि ऐसा दीप उसकी लाइफ में बने जो हमेशा उसको जलाए इन द सेंस, क्योंकि एक लोहा जब लोहे को पीटता है तो उसे एक आकृति देता है, उसी तरीके से एक छात्र को जितना रोका जाएगा, जितना टोका जाएगा, उसे मारना नहीं है, उसे प्यार से उसकी केयर टेकर बनना, उसको सही गलत में अंतर करना सिखाना है और ये शिक्षक की योग्यता पर आधारित होगा। कभी कभी शिक्षक डांटेगा भी, कभी कभी उसे समझाएगा भी, कभी उसे प्यार से टैकल करेगा, कभी उससे डांट कर, पर जितना जिसको डांटा जाएगा वो उतना ही निखर कर सामने आएगा। चाहे वो उसको अपने सम्मान से जोड़े, चाहे वो अपने आप को उस विद्यालय में प्रेजेंट करने से जोड़े, या अपने आप को उस विद्यालय में अपने नाम से जानने के लिए जोड़े। इन सारी चीज़ों में बालक स्वयं को विद्यालय में एक नाम, अपने खुद की नाम, एक आइडेंटिटी के साथ में अगर पहचाना जाता है तो वो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। नवीन तकनीकी का उपयोग करके यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विद्यालय प्रबंधन को अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिए नवीन तकनीकी के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि वे अपनी अक्षमता से बाधित न हो सके। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो प्लेयर आदि का प्रयोग करके छात्रों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार विविध आधुनिक यंत्र प्रदान करके छात्रों की विकलांगता संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार के छात्रों का विद्यालय व्यवस्था के प्रति अनुकूलित व्यवहार का प्रदर्शन करें। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुकूलन
जैसे एक बालक द्वारा स्वलीनता या एकांकीपन का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दायित्व प्रदान किए जाएं, जिससे वह सामाजिक अंतःक्रिया से परिचित होगा। धीरे धीरे वह विद्यालय के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुकूलता का प्रदर्शन करेगा। क्योंकि हम जैसे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजिकल पार्ट्स पढ़े हैं हमने, उसमें कितने ही कंसेप्ट हमने ऐसे पढ़े हैं कि एकांकीपन, एक अकेलापन व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब उसमें किसी का सपोर्ट हो या कोई बोले मैं हूं ना, तो व्यक्ति को अंदर से एक कॉन्फिडेंस जगता है। नहीं, कोई तो है जो हमें समझता है या हमारी व्यवहार से कोई परिचित है, हमारे बिहेव को कोई अच्छे से समझता है। ऐसे ही कुछ बच्चा है वो अकेले रहता है, डायग्राम बनाता है, या फिर जैसे तारे जमीन पर है एक मूवी है, उस मूवी के अंतर्गत वो अपने जो मन के विचार है वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने के बाद में, या फिर एक जो मूवी है बेबीज डे आउट, उसमें उस बच्चे को बचपन से एक बच्चा जो खो जाता है उसकी स्टोरी सुनाई जाती है, तो बच्चा वो सारे कार्य करता है। तो जो छवि है वो अकेलेपन को दूर करने के लिए बालक को अगर उस अकेलेपन में उसकी रुचि को जोड़ दिया जाए तो वो बच्चा अच्छे से अच्छे कार्य कर सकता है। इसमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उस बच्चे को समझने की आवश्यकता होती है, उसे प्यार से और उसके द्वारा कोई भी कार्य कराया जा सकता है। बस ज़रूरत है ऐसे बच्चों को समझने की। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये बालक के मन से जुड़ा हुआ, उसकी चेतन अवस्था से जुड़ा हुआ, उसमें वांछित व्यवहार में परिवर्तन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। सहयोगी सुविधाएं। विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के लिए विशेष सहयोगी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कुछ छात्र अधिक समय तक किसी पर कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, तो आराम कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। आराम कक्ष के बाद उन्हें पूर्ण कार्य करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सुविधाएं सहयोग छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। विद्यावन सोसाइटी में पहले जब छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनको 3 घंटे पढ़ाया जाता था, उसके बाद मध्यांतर होता था उसी 3 घंटे के बीच में, उसके बाद में उनको वापस पहले जैसे फ्रूट ब्रेक होता था, उसके बाद में उनको भोजन की व्यवस्था होती थी मध्यांतर में, उसके बाद में आधा घंटे उन्हें रेस्ट करने के लिए सुलाया जाता था छोटे बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये उनके शारीरिक क्षमता की 3 घंटे सिटिंग करने के बाद में वो बच्चा थक जाता है। लेकिन कोर्स का लेंदी होने के कारण, शिक्षकों के असहयोग के कारण, विद्यालय में इतना स्थान उपलब्ध न होने के कारण बच्चे की ये एक्टिविटी को बंद कर दिया। शारीरिक अक्षमता को ध्यान में रखकर बच्चे की सिटिंग व्यवस्था करते हुए उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, और छात्र अपनी विकलांगता का अनुभव भी नहीं करेगा यदि ये कार्य जो है व्यवस्थित रूप से वापस से प्रारंभ किया जाए। पाठ योजना द्वारा अनुकूलन। पाठ योजना के द्वारा भी अनुकूलन की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण काल में ऐसे पाठ योजनाओं का निर्माण कराना चाहिए जो विकलांग सामान्य छात्रों की आवश्यकताओं के विशेष रूप से पूर्ण कर सके। शिक्षण को पठन के लिए कक्षा में अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में गूंगे एवं बहरे छात्रों की अधिकता है तो उन्हें स्वस्वर उच्चारण करते हुए आंगिक अनुभव कराते हुए पठन कार्य कराना चाहिए। इसी के साथ में इस वीडियो का असाइनमेंट आपका है
शिक्षा व्यवस्था में अनुकूलन का आशय बताइए। अनुकूलन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए समझाइए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शून्य अस्वीकृति, बाधा रहित वातावरण एवं अनुकूलन का वर्णन कीजिए। अनुकूलन आपको इस वीडियो में बताया गया है और इसके पूर्व की 2 वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शून्य अस्वीकृति एवं बाधा रहित वातावरण में भूमिका को दर्शाया गया है। आप तीनों वीडियो को देखिए, तीनों वीडियो का जो है इसमें मटेरियल डालिए और अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बनाकर समय पर उसे महाविद्यालय में दी गई समय पर जमा कराइए। धन्यवाद।